नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्षत्रिय वंश के बारे में बताया गया है। प्राचीन भारत का सामाजिक ताना बाना विभिन्न जातियों से बना होता है और इस जात की अपनी अपनी भूमिका होती थी, जो समाज के सभी लोगों के प्रति जिम्मेदार होती थी और समाज की शांति, सुरक्षा, आर्थिक, कार्य, पथ प्रदर्शन और विकास में अपनी भूमिका निभाती थी। ये सभी जातियां मुख्य रूप से 4 वर्गों के अंतर्गत आती थीं, जिनमें समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रियों को और पूजा पाठ की जिम्मेदारी ब्राह्मणों को, व्यापार की जिम्मेदारी वैश्य को और सेवा का जिम्मेदारी शूद्र वर्ग की थी। समाज में इन 4 वर्गों को महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन वर्गों में क्षत्रियों की भूमिका ब्राह्मणों के बाद काफी महत्वपूर्ण रहती थी, क्योंकि ये जहां समाज की सुरक्षा और समाज को अच्छा शासन भी प्रदान करते थे, ताकि समाज के लोग शांति से रह सकें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि क्षत्रिय और राजपूत में क्या अंतर होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्षत्रिय कौन होते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि शुरू में हमने बताया था कि प्राचीन भारत में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। इन वर्णों के कार्य और जिम्मेदारियां निश्चित था। इनमें से ब्राह्मण यज्ञ और पुरोहित का कार्य करते थे, तो वहीं क्षत्रिय समाज की सेवा सुरक्षा के लिए जाने जाते थे। वैश्यों के लिए व्यापार और शूद्रों के लिए सेवा कार्य निश्चित था। इन वर्णों में क्षत्रियों अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे, अतः युद्ध और सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला वर्ण क्षत्रिय कहलाता था। प्राचीन सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई मानी जाती है। वहीं एक तरफ कथा के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्नि से हुई मानी जाती है। कुछ लोग अग्निकुला के इस सिद्धांत को विदेशियों के भारतीय समाज में शामिल होने के लिए किए गए शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अग्निकुला सिद्धांत का वर्णन चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में आता है, जिसके अनुसार वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर 4 क्षत्रिय जातियों को उत्पन्न किया था, जिनमें प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य थे। प्राचीन साहित्यों से पता चलता है कि क्षत्रिय वर्ण आनुवंशिक नहीं थे और यह किसी जात विशेष से संबंधित नहीं था। जात को रामायण और महाभारत ग्रंथों में क्षत्रिय शब्द से सामंत वर्ग और युद्धरत अनेक जातियां थीं, जैसे कि अहिर, गडेरिया, गुर्जर आदि का वर्णन हुआ है। वास्तव में क्षत्रिय समस्त राजवर्ग और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कर्तव्य युद्ध कला में समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा शांति कला में सुशासन प्रदान करना था। और राजपूत की उत्पत्ति का इतिहास, राजपूत अपने स्वाभिमान, वीरता, त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। इनके अंतर्गत शासन और देशभक्ति कूट कूट कर भरा होता है। राजपूत राजपुत्र का ही वंश माना जाता है और इनमें राजाओं के पुत्र और अन्य परिवार के लोग होते हैं। क्योंकि राजपूत शासन वर्ग से संबंध रखते थे, अतः इनमें मनुष्य रूप से क्षत्रिय जात के लोग होते थे। हालांकि शासक वर्ग की कई जातियां शासन और व्यक्ति के बदौलत राजपूत जाति में शामिल होते गए। हर्षवर्धन के उपरांत 12वीं शताब्दी तक का समय राजपूत के रूप में जाना जाता है। इस समय उत्तर भारत में राजपूतों के 36 कुल प्रसिद्ध हो गए थे। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकार कर्नल टोड और विलियम कुक इन्हें सिथियल मूल का मानते हैं और धीरे धीरे राजपूत एक सामाजिक वर्ग के रूप में आए थे, जो वंशानुगत हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।